सावधान। इडमो अर्हन्ताळम् इडमो सिद्धाळम् इडमो आयरीयाळम् इडमो अज्झायाळम् इडमो लोये सर्वसाहुडम् सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ईश सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकमलं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं पडमामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं परलक्ष्य तजूं निज तत्व भजूं आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रभुचंद सार जी ग्रंथ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की 11 गाथाओं के आधार पे चर्चा यहाँ पे 11वीं गाथा के आधार पे चर्चा यहाँ पे अपनी चल रही है। पहले 11वीं गाथा का वाचन करते हैं, फिर उसके भावार्थ पे चर्चा करेंगे। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपोग जुदो पावदिणी बाण सुहम सुहोव जुत्तो यसग सुहम। किन भावों का क्या फल होगा, यहाँ पे यह दर्शाया जा रहा है। क्योंकि जीव जिस भाव रूप परिणमित होता है उस समय वह वही होता है। क्योंकि जिस समय जीव जिस भाव रूप से परिणमित होता है उस समय वह वही होता है। शुभ भाव रूप से परिणमित आत्मा शुभ होता है, अशुभ भाव रूप से परिणमित आत्मा अशुभ होता है और शुद्ध भाव रूप से परिणमित आत्मा शुद्ध होता है। किन भावों का क्या फल होगा, 11वीं और 12वीं गाथाएं बता रही हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो रिजल्ट चाहते हैं, हम जो फल चाहते हैं, वह फल किन भावों से प्राप्त होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम चाहें मोक्ष और काम करें संसार में भटकने के। क्योंकि कारण के अनुसार ही कार्य होता है, कारण के अनुसार ही कार्य होता है। आप डालडा में पूड़ी तलें और शुद्ध घी का स्वाद आ जाए, ऐसा होता नहीं है। उस पर लिखा रहता है देसी घी, वनस्पति घी, घी लिखा है लेकिन घी का उसमें अंश भी नहीं है। क्या कहा? उसमें घी लिखा है लेकिन उसमें घी का अंश भी नहीं है। ऐसे ही शुभ भाव अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन रूप शुभ भाव, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन के शुभ भाव, उपचार से इन्हें धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें धर्म कहा जाता है। लेकिन वास्तव में परमार्थ से
निश्चय से, यथार्थ से देखें तो इनमें किंचित भी आत्मा का धर्म नहीं है, अपितु विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। यहां क्या सिद्ध करना चाह रहे? वो सराग चारित्र है ना, वो कैसा है? विरुद्ध स्वभाव वाला है। अर्थात वो काम क्या करता है? वो आपको संसार में ही भटकाने का काम करता है। यद्यपि वो सराग चारित्र भी साथ में देखा जाता है, वीतराग चारित्र के साथ सराग चारित्र भी देखा जाता है। जितनी कसायों का भाव है उतना वीतराग चारित्र, और जितनी कसाएं विशेष है उसमें जो 28 मूल गुण आदि के पालन रूप स्वभाव होते हैं वह सराग चारित्र। एक बंध का कारण है और एक बंधनों से मुक्ति का कारण है, लेकिन साथ में पाया जाता है। जैसे आप देखते हैं लोकसभा में विपक्ष भी होता है और पक्ष भी होता है। अब बात यह है कि चाहता तो है ज्ञानी वीतराग चारित्र जिससे कि सीधे मोक्ष हो जाए, लेकिन निचली भूमिका में वह वीतराग चारित्र अकेला होता नहीं है, सराग चारित्र भी साथ में होता है। दूसरी बात, वो जो स्वभाव है ना तत्व निर्णय आदि के, देवसाद गुरु आदि के निर्णय रूप, वो तत्व निर्णय और देवसाद गुरु का निर्णय हमें उस शुद्ध दशा में, अर्थात हमें आत्मानुभूति में किसी अपेक्षा सहयोग भी कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? क्योंकि तत्वों का जो निर्णय होता है वो काय में होता है? उस विकल्पात्मक भूमिका में ही होता है। लेकिन कोई व्यक्ति विकल्प में ही पड़ा रहे और निर्विकल्प दशा का लक्ष्य न रखे तो वो उसको बाधक हो जाता है। दही को आपने मथा मथानी से, और मथानी से मथने के बाद मथते ही रहे, और मक्खन होने के बाद भी मथते ही रहे, तो क्या होगा? वो उसी में फिर से मिल जाएगा। निर्णय जो हो रहा है, निर्णय के बाद अनुभूति तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? अनुभूति तक पहुंचना है। और निर्णयात्मक विकल्प में ही लगे रहे और आत्मानुभव का प्रयत्न नहीं किया तो वास्तव में वही वहां बाधक हो जाता है। जे जहां साधक है तेई तहां बाधक हैं, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। हवाई जहाज हवाई पट्टी पे चलता है। क्या पे चलता है? हवाई पट्टी पे चलता है, लेकिन हवाई पट्टी पे ही चलता रहता है कि हवाई पट्टी को छोड़ता भी है? अगर वो हवाई पट्टी पे चलता ही रहे तो वह एयर बस ना होगी, वो सामान्य बस होगी। क्या कहा? वो एयर बस नहीं होगी, वो हवाई जहाज नहीं होगा, वो सामान्य रोड वाली बस होगी, रोडवेज की बस होगी वो। तो हवाई जहाज तो वही कहलाता है कि जो हवाई पट्टी पे दौड़े भी और हवाई पट्टी को छोड़े भी, लेकिन अंतर यह है कि कब तक दौड़ना है और कब छोड़ना है, इसका विवेक भी ध्यान में रखना चाहिए। और हम तो जब छोड़ना है तो दौड़े क्यों, जब दौड़ना है तो छोड़े क्यों? तो उस पे दौड़ना भी है, उसे छोड़ना भी है, कब तक दौड़ना है और कब छोड़ना है, जो विवेक किसको होता है? पायलट को। ऐसे ही अशुभ भाव में तो धर्म का उपचार भी संभव नहीं है, लेकिन उस शुभ भाव में धर्म का उपचार संभव है जो शुद्ध भाव के लक्ष्य से किया जाता है। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार काय के लक्ष्य से कर रहे हैं? व्यापार के लक्ष्य से कि लाभ के लक्ष्य से? तो वही व्यापार व्यापार कहलाएगा जो लाभ के लक्ष्य से किया जाए। कि ग्राहकों को चलाना ही है, भीड़ लगी है, भैया देखो कितनी भीड़ लगी, सैकड़ों लोग खड़े हैं, लाइन लगाए, बाद में देखा तो पता पड़ा कि पूंजी ही मिट गई, तो ये व्यापार कहलाएगा क्या? व्यापार में तो हमारा लक्ष्य होता है कि लाभ होना चाहिए, इनकम। अगर हमारी जितनी भी व्यवहार क्रियाएं हैं,
अगर वो धर्म के परमार्थ धर्म स्वरूप अनुभव के लक्ष्य से नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से नहीं है, तो वास्तव में उन पे उपचार धर्म भी नाम नहीं आएगा। अकेले छिलके को, रोड पे डले हुए छिलके को कोई भी केला नहीं कहता, वो छिलका कहा जाता है या कचरा कहा जाता है। क्या पॉलीथीन कितने रुपया किलो चल रही है आजकल भाई साहब? 180 रुपया किलो। पॉलीथीन का रेट 180 नहीं है, आपने खरीदी तो 180 में है, लेकिन बिकती है पॉलीथीन जिस सामान को उसमें रख के बेचा जाता है उस भाव। अगर उसमें 40 रुपया किलो का नमक रख के बेचोगे तो पॉलीथीन कितने रुपया में जाएगी? और उसमें पीतल का सामान रख के बेचोगे तो वो कितने रुपए किलो जाएगी? 800 रुपये किलो। पॉलीथीन का अपना कोई मूल्य नहीं है, जिसके साथ वो लग जाती है उसका मूल्य वैसे हो जाता है। हमारी परिणति, उपयोग अगर अशुभ के साथ लग गया तो वो कैसा हो गया? अशुभ। शुभ के साथ लग गया तो क्या हो गया? शुभ। और शुद्ध के साथ लग गया तो क्या हो गया? शुद्ध। धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संप ओग जुदो पावदी निर्वाण सुहम। निर्वाण सुख को प्राप्त करता है कौन? आत्मा। धर्म से परिणमित आत्मा, धर्म से परिणमित आत्मा शुद्धोपयोग सहित जो होता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। और सुहोव जुत्तो या सग्ग सुहो, जो शुभ भाव से युक्त होता है वह स्वर्गों के सुख को प्राप्त करता है। भावार्थ देखते हैं, 18 पेज पे मेरे में है। जैसे घी स्वभावता शीतलता उत्पन्न करने वाला है, तथापि गर्म घी से जल जाते हैं, इसी प्रकार चारित्र स्वभाव से मोक्षदाता है, तथापि सराग चारित्र से बंध होता है। जैसे ठंडा घी शीतलता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार वीतराग चारित्र साक्षात मोक्ष का कारण है। आप लोग घी से जले कभी? घी से जल गए, ये तो आश्चर्य की बात है। घी तो स्वभाव से शीतल है। घी कैसा है? स्वभाव से शीतल है। जल जाओ तो घी लगाने से जलन मिटती है कि घी जलाता है? दोनों बात सही है। अगर वो घी अग्नि का संयोग करता है तो वो जलाने का काम करता है, और अगर वह घी अग्नि का संयोग नहीं करता है, अपने स्वभाव में रहता है, तो वो जलन मिटाने का काम करता है। वही चारित्र अगर सराग रूप होता है तो वह संसार का कारण होता है, और अगर वही वीतराग होता है तो वही मोक्ष का कारण होता है। वह भवदाह मिटाने का काम करता है। नकुल सहदेव से पूछा कि महाराज क्या हो गया? कहले चारित्र ने जला दिया। किसने जला दिया? सराग चारित्र ने जला दिया। और 3 पांडव मुनिराजों से पूछा कि महाराज क्या है? कहले वीतराग चारित्र ने पार कर दिया। तीन पांडव मुनिराज तो वीतराग चारित्र से पार हो गए, और 2 पांडव मुनिराज सराग चारित्र से जल गए और सर्वार्थ सिद्धि की जेल में पहुंच गए। यू आर अंडर अरेस्ट। कर्म फटाफट काम करते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए। आप बुलाओगे और हम ना, ऐसा होता है क्या? जीव के भावों का, कर्मों का ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसे भाव कियो तत्काल फल, देरी का काम नहीं है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था फेल हो सकती, लेकिन विश्व की सबसे ईमानदार व्यवस्था कोई अगर है तो वो कौन सी है? कर्म व्यवस्था। वहां कोई बेईमानी होती नहीं है। इसलिए दोष देना छोड़ दो कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होता। तुम जो करते हो भाव, उन्हीं अनुसार कर्म बनते हैं और वे ही उदय में आते हैं, किसी दूसरे के उदय में आते। आप करे फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। चलिए 12वीं गाथा देखते हैं।
असुहोदयेण आदा कुणरोतिर्यो भवीर्णेर्यो दुख सहस्ये हि सदा अविहुद्धो भामदी अच्यन्तम। मैं पूरी पंक्ति एक एक बोलूंगा, फिर आप क्रम से दोहराएंगे। असुहोदयेण आदा कुणरोतिर्यो भवीर्णेर्यो दुख सहेस्ये हि सदा अविहुद्धो भमदि अच्यन्तम। मैं पूरी गाथा बोलूंगा, उसी क्रम में आप बोलेंगे। असुहोदयेण आदा कुणरोतिर्यो भवीर्णेर्यो दुख सहस्ये हि सदा अविहुद्धो भमदि अच्यन्तम। पद्यानुवाद देखेंगे। अशुभोदयात् नीते सहस्र दुखी अब उत्थानिका देखेंगे। जो आपने नीचे पद्यानुवाद पढ़ा है उसके ऊपर ही उत्थानिका लिखी है। उसकी उत्थानिका समझ गए ना, आपके अन्वयार्थ के पूर्व की भूमिका उसकी। अब चारित्र के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत हेय है, ऐसे अशुभ परिणाम का फल विचारते हैं। एक बार मैं फिर से 11वीं गाथा की उत्थानिका पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। इसके भी पद्यानुवाद के ऊपर, अन्वयार्थ के ऊपर लिखा है। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए उनका फल विचारते हैं। अब जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, दोनों पे ध्यान देना आप विशेष रूप से, जो विशेष चीज है। 11वीं गाथा में की उत्थानिका में लिखा है, जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क संबंध है, और 12वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है, अब चारित्र परिणाम के साथ संपर्क रहित होने से जो अत्यंत हेय है। बात समझ में आई? कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अभी 11वीं गाथा में अपन ने शुभ भाव का फल और शुद्ध भाव का फल देख के आए हैं। सराग चारित्र का फल और वीतराग चारित्र का फल अपन देख के आए हैं। इसका मतलब है जो शुभ भाव रूप सराग चारित्र है, उसका चारित्र के साथ कुछ संबंध है, रिलेशन है। लेकिन शुभ भाव का रिलेशन धर्म के साथ होने के बाद भी सराग चारित्र का रिलेशन वीतराग चारित्र के साथ होने पर, लेकिन यहां पे जो पाप भाव है, उस पाप भाव का रिलेशन दूर दूर तक उस चारित्र के साथ नहीं है। मैं आपसे जो पूछूं कि आप ससुराल में रहते रहते कभी कभी थोड़े से खिन्न हो जाते होंगे, पति से थोड़ी अनबन हो जाती होगी, हो जाती है, कोई बात नहीं।
यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं और की बात कर रहे हैं हम। तो अनबन हो गई। अब अनबन हो गई, अब रहते रहते थोड़ा सा हो जाता तू मैं। अब थोड़ा मूड चेंज करने के लिए डॉक्टर के पास, बहुत बीमार हो गई ये पत्नी, तो डॉक्टर के पास ले गए कि डॉक्टर साहब क्या बात है, ये बहुत परेशान टेंशन में चल रही हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इन्हें कुछ दिन के लिए माँ के भेजो, ने दवाई की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एटमॉस्फियर चेंज हो जाए। क्या हो जाए? थोड़ा सा एटमॉस्फियर चेंज हो जाए तो ये क्या हो जाएंगी? स्वस्थ हो जाएंगी। अब वो मायके चली गई, मायके चली गई। अब मायके में रहने लग जाए तो मोहल्ला वालन ने केवल शुरू करी कि क्या है जिज्जी, क्या बात हो गई, बिन्ना को अब जाने नहीं आगा। तो मताई ने भी बड़ी हिम्मत करके कही कि बेटा बहुत दिन हो गए, महीना 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, जाओ। नहीं हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा किया। अरे कोई बात नहीं, चलती रहती, कोई बात नहीं। दमान जी को बुलाया गया, क्या करते हो, परेशान करते हो, आज के बाद परेशान किया तो कोर्ट में केस कर देंगे। कोई बात नहीं, दमान जी भी मान गए और बिन्ना की के साथ चली गई, अपने पति के साथ चली गई। मैं ये कह रहा हूं, वो स्त्री के लिए 2 मार्ग खुले थे, या तो अपने पिता के पास जाए, या फिर किसी भी मवाली शराबी के साथ चली जाए रोड पे घूमते हुए। अगर वो मवाली शराबी के साथ चली जाती, क्रिमिनल के साथ चली जाती, तो क्या पति के पास आने योग्य रहती? क्या वो पति के पास आने योग्य रहती? पिता के पास गई तो पति के पास आने लायक रही, एक कारण। दूसरी बात, पिता ने पति के पास भेजा, पिताजी ने समझाया, माँ ने समझाया कि बेटा नहीं, ऐसी तो चलती रहती बातें, घर गृहस्थी है, थोड़ी कुनर मुनर तो चलती रहती हैं, ऐसा थोड़ी ना होता कि घर छोड़ के आ जाओ तुम। और वो फिर कहाँ पहुंच गई? अपने पति के घर, अपने घर पहुंच गई। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या ज्यों हरसावे, पितु भी उसको धूम धाम से निज घर में पहुँचावे। जग से त्रसित शरण त्यों आया, अब शिवपुर पहुँचाओ, निज को भूल बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। अब तुंकारी जैसी स्त्री थी, आधी रात को पति से नाराज होकर निकल के भाग गई रोड पे, और वहां पे उसको बदमाश मिल गए और नाना प्रकार पे सील पे उपसर्ग हुआ, यहां तक पहुंच गई कि उसकी नसों से खून निकाल निकाल के रंगरेज रंगता था। एक तो वो दशा हो सकती है, और एक दशा यह है कि अपने पिता के पास आओ। सबसे अच्छा तो यह है कि तुम अपने पति के घर रहो, और पति के घर ना रहा जाए तो पिता के घर रहो, मवाली चोर चक्कों के साथ नहीं भाग जाना। ऐसे ही परिणति उपयोगवान का है, उपयोगवान में रहे सबसे श्रेष्ठ, और उपयोगवान में न रह पाए तो सच्चे देव साधु गुरु की मर्यादा में रहना, और सच्चे देव साधु गुरु की मर्यादा को छोड़कर कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास चले गए। पग पग पर ठगिया बैठे हैं मुक्ति की राह में। वो ऐसे ठगिया हैं कि तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। कुगुरु रूपी लुटेरे बैठे हुए हैं, वो इस काबिल भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम वास्तव में अपने पिता के घर भी पहुंच पाओ। वहीं ठग लेंगे, वहीं पे तुम्हें उलझा देंगे। आज वर्तमान में इतनी दुर्दशा है, लोग स्वाध्याय करते नहीं है, पढ़ते हैं नहीं। हमें तो उनने ऐसी कह दी सो हम तो उनकी बात मानत हैं। भाई साहब, प्रपचन सार जी में आगे आएगा, आगम चक्षु साहू, साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का, समझदार पुरुषों का नेत्र आगम है, जो जड़ चक्षु भ्रम में डालते हैं, भ्रम में डालते हैं। पति 20 साल के लिए बाहर चले गए, जब गए छोटा सा बच्चा था गोद में, बड़ा हो गया,
20 साल बाद आधी रात को आए, देखा किसी पुरुष के साथ माँ सो रही है, वो इस पत्नी सो रही है, उन्हें तलवार निकाल ली मारने को। वहां लिखा था बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक बार पूछ तो लो कि जो पर पुरुष किसके साथ है, और उसको जगाया तो बच्चा उठा, पिताजी पिताजी, अरे मैं तो अपने बच्चे का ही घात कर रहा था। आपकी जी आंखें धोखा दे जाती हैं, जो कान धोखा दे जाते हैं। हमने तो अपने कानन से सुनी, इन कानों का भरोसा कर रहे तुम? ज्ञान भरोसेमंद है। कौन है वो? भी सम्यक ज्ञान। हवाई जहाज इतना सा दिखाई देता आपकी आंखों से, क्या इतना सा है? आंखें धोखा देती हैं और ज्ञान धोखे से निकालता है। ज्ञान कहता नहीं, तुम्हारी आंखों से इतना भले दिखाई दे रहा, लेकिन इसमें 300 लोग बैठे हुए हैं, इतना नहीं है। और ज्ञान हमारी, बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है, जब अपनी बुद्धि न चले तो बुद्धिमानों की सुनो, पढ़ो और उनके अनुसार चलो। हमारी बुद्धि काम नहीं चलती करती ना, हमारी अभी सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, तो कम से कम बुद्धिमान जो आचार्य हैं उनकी तो सुनो, पढ़ो, उनके अनुसार चलो ना। बिना जिनवाड़ी पढ़े यहां की 2 बातें सुनी, वहां की 2 बातें सुनी, हुआ हुआ करने लगे, जिसने जैसा कर दिया वैसे करने लगे। ते कुगरू जन्म जल उपल नाव, आप डुबनता पाने और ले डूबे जजमान। हमें कोई विचार ही नहीं है उन्हें कि वो मूर्ति पूज्य नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जिसको प्रतिष्ठित नहीं भी किया गया है। आचार्य देव तो यहां तक कहते हैं कि जो प्रतिष्ठित नहीं है वो भी पूज्य हो जाती है। आप प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं कि पंडित ने दी कि महाराज जी ने दी। बिना प्रतिष्ठित मूर्ति भी अगर लंबे समय तक लोक की श्रद्धा का केंद्र बन जाती है तो वो भी पूज्य हो जाती है। सूर्य मंत्र कहां लगाएं आप? हमारे अभी भी ऐसी हैं कि जिन्हें प्रशस्ति ही नहीं निकली। पुरानी प्रतिमाएं जो लंबे समय की जमीन आदि में मिलती है, उन्हें प्रशस्ति कहां मिलती? और वहां हिसाब कौन सी लगा रहे हैं आप? जमीन में से निकल रही है, प्रशस्ति ही नहीं लिखी और फिर भी आपने पूजना शुरू कर दिया। और यहां पे आप अपने पक्षपात, अपने भेदभाव, अपनी कसाय, बस देव का वर्णवाद कर रहे हैं। आपका क्या होगा? आपको विचार करना चाहिए विषय। आप मां और पुत्र को अलग कर रहे हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे कि इस पक्षपात, धर्म के पक्षपात के पीछे और मां और पुत्र कट्टर शत्रु हो गए हैं। मां को ऐसी लगती है कि इसको गोली मार दी जाए। ऐसी कि धर्म है जी, पिता पुत्र आपस में इतने विरुद्ध हो गए हैं कि घर नरक बन गया है भाई साहब। इससे अच्छा तो ये है कि आप धर्म को एक तरफ रख दो, अपने आपसी जीवन को प्रेम से तो जियो। हिंदू मुस्लिम के पीछे कितने लड़ाइयां चल रही हैं, हजारों लाखों लोगों को एक बार में मार दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। मुस्लिम में भी शिया सुन्नी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। और हमारे यहाँ निश्चय व्यवहार के नाम पे एक दूसरे के फूटी आंख नहीं सुनाई दे रही। धर्म है जे। एक सामान्य मुसलमान आपकी दुकान पे आता है, बड़े प्रेम से उससे व्यवहार करते हैं। एक जिसको आपने विरोधी मान लिया है व्यवहार या निश्चय वाला, उसको देखते ही जहर चढ़ जाए। ये काय का धर्म है आपका भाई साहब? और वे जो आप जिनका अनुसरण कर रहे हैं वे काय के धर्मात्मा हैं। जिन वाणी जो वीतरागता का पोषण कर रही हैं उसको निकलवा के फेंकवाया जा रहा है, जलवाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये धर्म हो सकता है? जिनेंद्र देव की वाणी, वो आचार्य कुंद देव का ग्रंथ अगर यहां रख गया है तो अपूज्य हो गया, वो फेंकने लायक हो गया। और वहां पे रखा है तो वो पूज्य हो गया। बहुत विचारणीय बात है। बात ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, बात यह है कि हमें उन पे दया आती है कि वो दुर्गति का बंद कर रहे हैं। अशुभ भाव से युक्त आत्मा नरक के दुख भोगता है, ये गाथा कह रही है। ये भाव शुभ तो नहीं हो सकता जो अपने को आपस में लड़ाने वाला है। पति पत्नी एक निश्चय वाले, एक व्यवहार वाले, और आपस में कलह मचा हुआ है। वे उन्हें अपने अनुसार चलाना चाह रहे, वे उन्हें अपने अनुसार चलाना चाह रहे। क्या मचा रखा है? ये विक्षिप्तता है, ये पागलपन है। इसमें धर्म का लेस नहीं है। ये अशुभ उपयोग से परिणत आत्मा है। ये कहां जाएगा? इसको देखिए यहां पे 19 नंबर पेज है मेरे में। अन्व्यार्थ अशुभोदयेन, अशुभ उदय से
आत्मा कुनरः कुमनुष्य त्रियग त्रियंच नेरियकः और नारकी भूत्वा होकर दुख सहस्रय हजारों दुखों से सदा अभिद्रुतः सदा पीड़ित होता हुआ अत्यंतम भ्रमति संसार में अत्यंत भ्रमण करता है। किन भावों का क्या फल होगा? जो आपस में समाज को तोड़ने के भाव हैं, घर में बंटवारा करवाने के भाव हैं, समाज में खंडित करके समाज को तोड़ो और राज्य करो वाली नीति जो है, ये नीति हमें कहां ले जाने वाली है, यहां इस गाथा में बताया जा रहा है। हम वहां पे बैठ के जानवरों को मार के धर्म नहीं मान रहे, लेकिन हम जहां धर्म मान के बैठे हैं वहां धर्म तो छोड़ो, वहां पुण्य भी नहीं है। स्वभाव तो उसमें है कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सब जीवों से मित्रता रखो भैया। अरे यहां पे द्वेष के लिए स्थान नहीं है। अगर आपको लगता है दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं, माध्यस्थ भाव, हम मान रहे कि वो गलत है, आपको लगता है कि वो गलत है, तो उन पे करुणा आना चाहिए कि क्रोध आना चाहिए? आपका बच्चा गलत है तो भी उस पर सुधारने का प्रयत्न होता है, करुणा होती है। क्रोध करके उसको हटाने का भाव थोड़ी ना, तो कि मर जाए जे। मध्यस्थ हो जाओ, नहीं मान रहा मध्यस्थ हो जाओ, छोड़ भैया। उसका भी मारीची की अभी 24वां बनना है तो 24वां बनेगा, अभी 27 बार निगोद जाना है तो जाएगा, छोड़ो। आदिनाथ भगवान तो बीतरागी थे, भरत जी भी 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे, तो भी कर्तृत्व तो नहीं था ना उन्हें। छोड़ दिया मारीची को, जा तू तेरे को 363 चलाना, तू जाने तेरा काम जाने, क्योंकि 363 चला के ही 24वां होगा, क्योंकि तुझे एक कोड़ा कोड़ी सागर अभी भटकना है। सामने वाले पे दया ही होगी, मारीची पे दया ही होगी कि क्रोध आया होगा। जिनवाणी हमें देखने का दृष्टिकोण सिखाती है। मध्यस्थ हो जाओ भैया, क्रोध क्यों करते हो? आपस में शत्रुता क्यों रखते हो? आपस में बैर क्यों रखते हो? अन्य लोग भी कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। हम सेना तैयार करेंगे, हम फौज तैयार करेंगे, किसके लिए? दूसरों को नष्ट करने के लिए। जैन धर्म में फौज तैयार करने की व्यवस्थाएं हैं कि प्रेम से जीता जाता है। यशोधर्मी राज ने लड़ झगड़ के राजा श्रेणी को बदला था कि अपनी समता भाव से बदला था? बदला था कि समता भाव में जिए थे तो अपने आप देख के ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया था। जब यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त ना करता हुआ, किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त ना करता हुआ, जिसको हमने धर्म मान लिया है वह किंचित मात्र भी धर्म नहीं है, उसका धर्म से संपर्क भी नहीं है। उसका संपर्क है पाप से, उसका संपर्क है नरक निगोद से, उसका संपर्क है नरक के अनंत दुखों से। हमें फल दिखाई नहीं देता, हमें फल दिखाई नहीं देता। किन भावों का क्या फल होगा? जो दूसरों को मारने, सताने, पीड़ित करने के भाव हैं, झूठ बोलने के भाव हैं, चोरी करने के भाव हैं, कुशील के भाव हैं, परिग्रह संचय कर करके हमारे पास सब इकट्ठा हो जाए, दूसरा भाड़ में जाए, हमें क्या करने? जे परिणति हमें नरक में ले जाने वाली है भाई साहब। कुनर में त्रियंश गति में, कुनर माने, कुनर का मतलब मैं अभी कुमनुष्य में पता क्या बता रहे थे, उसमें मैंने पढ़ा कुमनुष्य माने क्या? कुमनुष्य माने वे मनुष्य जिनका इतना तीव्र पाप का उदय है, अंगों से हीन है, कोढ़ से युक्त है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड पे डले डले जानवरों जैसे सड़ रहे हैं। मनुष्य भी हो गए तो भी मनुष्य की स्थिति त्रियंचों से भी बदतर हो जाती है।
जाके देख लो आप, रोडों पे डले कोई सहाय नहीं है, अपने पिता माता पिता को रोड पे फेंक जाते हैं, फेंक जाते हैं। आपने भी देखे होंगे वीडियो वगैरह और साक्षात भी देखे, ऐसे फेंक जाते हैं रोड पे कचरे की तरह। इस पाप के फल में वो दशा प्राप्त होती है। इन पाप भावों का वो फल है। यहां पे भाव दिखें और यहां फल दिखें तो मन कंपित हो जाए। भोगों के तो नाम मात्र से भी कंपित मन हो जाता, मानो आयुध से लगते हो तब त्राण स्वयं में ही पाता। पंचेंद्रिय के भोग दिखे ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के भोग, तो यहां नरक निगोद दिखना चाहिए। आचार्य देव जी कहना चाह रहे हैं, जिसका चारित्र से के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। वहां स्वभाव का फल तो स्वर्ग सुख बताया था, लेकिन इस अस्वभाव का फल तो नरक के अनंत ऐसे दुख हैं कि जहां जीव एक क्षण भी नहीं रहना चाहता है और सागरों पर्यंत उसको वहां रहना पड़ता है। आंख की टिमकार मात्र भी जिसको साता नहीं है, एक पलक झपकाने जितनी भी जहां साता नहीं है, ऐसे दुखों को भोगना चाहते हो तो ऐसे भाव करो। अबे कर्म नहीं बांध रहे का अपन, अभी भी कर्म बांध रहे हैं, और अभी के बांधे भी कर्म उदय में आ जाते हैं, पूर्व के बांधे भी आते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के उदय में आते हैं। निरंतर कर्म बांध रहा है, निरंतर उसका उदय भी आ रहा है बाधा काल निकलने के बाद। पूर्व का ही होता है, जो भी उदय होता है पूर्व का ही होता है, क्योंकि तत्काल कर्म कोई भी उदय में नहीं आता है, उसका अबाधा काल निकलने के बाद ही वह उदय में आता है। आपने बैंक में पैसा डाले, तत्काल ब्याज नहीं मिलता है, कम से कम 1 महीने तो आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही कर्म जो आप बांधते हैं जिन भावों से कम अबाधा काल उसके निकलने के बाद ही वह उदय में आता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अगर किसी ने कर्म बांधा है तो कम से कम 7000 वर्ष, मेरे ख्याल में देख लेना और कुछ हो, 7000 वर्ष बाद वो उदय में आना, इतना समय निकलने के बाद ही वो उदय में आता है। तो इस हर की स्थिति जिस हिसाब से बंधी है उस हिसाब से उसका वादा काल भी देख लेना चाहिए। बात तो ये हो रही है कि किन भावों का क्या फल होगा। भावों को पकड़ना सीखें। याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे प्राणी, बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनबर वाणी, याते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। दिखना चाहिए हर क्षण हम अपने परिणामों को पकड़ना सीखें। स्वरूप स्थिरता रूप परिणाम हो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। वीतराग चारित्र की प्राप्ति हो, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर वीतराग चारित्र की प्राप्ति नहीं हो तो कम से कम सराग चारित्र रूप रहते हुए वीतराग चारित्र की प्राप्ति का निरंतर भाव रखना चाहिए। लेकिन पाप में जाना, पाप भाव रूप परिणमित होना, इससे तो साक्षात दुर्गति दिखना चाहिए, भाव क्लेश दिखना चाहिए, भाव का दुख दिखना चाहिए। नार नरक में जैसे ही औंधे मुंह गिरता है और वहां की जमीन का टच जैसे ही होता है, बिच्छू सहस्त्र डसे नहीं तिसो, ऐसी तकलीफ होती है कि जैसे हजारों बिच्छू ने एक साथ काट लिया, और ऐसे जंप करता हुआ और वहां जाके जैसे ही ठहरता है और वहां पे बहुत सारे नार की आके मार काट मचा देते हैं। उनसे बच के भागता है तो सेमल वृक्ष के नीचे जाता है, तो वहां जाके वहां के पत्ते गिरते हैं, उसके अंग भंग हो जाते हैं। वहां से भागता है तो वहां से बचने के लिए जाता है तो बैतरणी नदी में घुसते हैं, तो वहां पे जाके ऐसी दाह उत्पन्न होती है कि जैसे कोई न खोलते हुए तेल में डाल दिया हो। कहीं शांति नहीं मिलती। असुर कुमार जाति के देव पहुंचते हैं और आपस में पूर्व का वेर याद दिला के भिड़ाते रहते हैं। 5 में नरक के कुछ भाग तक उष्णता है, उसके बाद 5 में नरक के कुछ भाग में
शीत शीत है बिल, उसके बाद छठ में और साथ में नरक में शीत की वेदना है। और गर्मी ऐसी है कि अगर मेरू समान लोहा का गोला वहां पहुंच जाए तो वहां की गर्मी से वो पिघल जाए। और ठंडे नरकों में ठंडी इतनी है कि वहां अगर मेरू समान लोहे का गोला पहुंच जाए तो वो छार छार हो जाए, इतनी ठंड है। अभी ठंड आने वाली है, हमें लगता है कि हम कैसे सहन करेंगे ठंड। नरकों में नहीं गए हम, गर्मी ठंडी के लिए हम इतना उपचार करते रहते हैं, उसी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। जब यह आत्मा किंचित मात्र भी धर्म परिणति को प्राप्त न करता हुआ अशुभोपयोग परिणति का अवलंबन करता है, तब वह कुमनुष्य, त्रियंच और नारिकी के रूप में परिभ्रमण करता हुआ हजारों दुखों के बंध का अनुभव करता है। इसलिए चारित्र के लेस मात्र का भी अभाव होने से यह अशुभोपयोग अत्यंत हेय ही है। अशुभोपयोग कैसा है? अत्यंत हेय ही है। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। किन भावों का क्या फल होगा? स्वरूप स्थिरता रूप भावों से जीव यहाँ भी आनंद से रहता है और परम आनंदमय मोक्ष दशा को प्राप्त करता है। शुभ भावों से यह जीव स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है और अशुभ भावों से यह जीव नरक की, त्रियंच की और कुमनुष्यों की घोर वेदना को प्राप्त करता है। इष्टोपदेश जी में आचार्य देव कहते हैं कि दो मित्र अपने तीसरे मित्र का इंतजार कर रहे थे। तो एक धूप में खड़ा है जेठ की दोपहरी की और एक छाया में खड़ा है। दोनों की तुलना में देखा जाए तो छाया में खड़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा अर्थात कम पीड़ा में है। ऐसे ही जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक देवसात गुरु की छत्र छाया में रहें और निरंतर लक्ष्य मोक्ष का रख के पूर्ण स्वरूप स्थिरता का रखें। थोड़ी देर हम स्वरूप स्थिर होने का अभ्यास करते हैं।
शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को द्वादशांगिनी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।